बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हुसैन फ्रॉम नादिया पेट्स क्रॉस और तमाम व्यूअर्स को वेरी वार्म वेलकम। आज की वीडियो में हम इनक्यूबेटर यानी कि एग इनक्यूबेटर के मतलब उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनक्यूबेटर की मदद से अंडों से बच्चे कैसे निकाले जाते हैं, इनक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अंडों को कैसे रोटेट करते हैं, कितने टाइम के बाद अंडों को रोटेट किया जाता है, और जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है ये डिफरेंट पोल्ट्री यानी कि मोर, फिजेंट, टर्की और मुर्गियों के हिसाब से हम आपको सारा बताएंगे। और इनक्यूबेटर का इस्तेमाल जो है ये फार्मिंग, जो कामयाब फार्मिंग है वो सारी इनक्यूबेटर के इस्तेमाल पर डिपेंड करती है, क्योंकि इनक्यूबेटर के इस्तेमाल से ही तकरीबन मोर देन 90% जो है रिज़ल्ट आप अचीव कर सकते हैं। इसके बगैर अच्छा रिज़ल्ट लेना पॉसिबल नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मैसर हो सके। अभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। ये सामने इनक्यूबेटर आपको नज़र आ रहे हैं। ये 5 इनक्यूबेटर हैं जिसमें से ये जिसमें लाइट चल रही है। इस टाइम इसका जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के हिसाब से लाइट ऑन हो चुकी है और इसके अंदर आपको बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और ये अभी हम थोड़ा सा इसको आपको बताते चलें कि ये इनक्यूबेटर जो है ये लोकली बनाया जाता है। अभी देखें लाइट ऑफ हो गई है और ये हम आपको बताएंगे कि लाइट कब ऑफ होती है, कब ऑन होती है। इसमें थर्मोस्टेट की मदद से ये सारा अमल वजूद में आता है। और अभी हम आपको बताएं कि ये बाहर से ये आप बाज़ार से इसको बनवाते हैं 2 लेयर्स का। ये नीचे वाली लेयर आपको नज़र आ रही है और ऊपर वाली, और सबसे नीचे पंखा, लाइट्स और बल्ब 100 वाट के, जिनकी मदद से टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है। ये सामने थर्मोस्टेट आपको नज़र आ रहा है, जो उसके साथ मीटर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नज़र आता है। नीचे आपको पंखा रोटेट होता नज़र आ रहा है। और ये 2 ट्रेज़ हैं। नीचे वाली ट्रे जिसके में जाली के ऊपर जो है वो अंडे रखे हैं, अंडों को ऐसे रोटेट करते हैं। और अभी हम बताएंगे कितना आपको रोटेट करना चाहिए। ये बाहर से देखें, इसमें आपको चांद एक सुराख भी नज़र आएंगे। ये सुराख जो है वो हवा की आमदोरफ्त के लिए रखे जाते हैं। निचले पोर्शन पे आपको ले चलते हैं। निचले पोर्शन में पानी रखा गया है और पानी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए यानी कि नमी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और हवा जो है उस नमी और टेम्परेचर को यकसा तौर पर सब जगह सर्कुलेट करता है। बाहर से ये तकरीबन 2 बाय 2 फुट और 2 फुट गहरा, और ये इसकी जो लागत है वो कमर्शियली 15,000 रुपये और 200 अंडे इसमें रखने की कैपेसिटी है। आप इसी के अंदर जो है वो मोर के अंडे भी रख सकते हैं, फिजेंट के अंडे भी रख सकते हैं, टर्की के अंडे भी रख सकते हैं, गिनी फाउल के अंडे भी रख सकते हैं। ये हम दोबारा दिखा रहे हैं कि ये बाहर से जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ये ह्यूमिडिटी के लिए। और निचले पोर्शन की तरफ चलते हैं, ये आपको एक थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है। ये थर्मोस्टेट, इसको कैप्सूल थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। ये ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर एक ख़ास हद तक आता है तो ये बल्ब को ऑफ़ कर देता है। ये आपको नज़र आ रहा है। ये थर्मोस्टेट को कम या ज़्यादा करने के लिए अगर राइट पे इसको घुमाते हैं तो थर्मोस्टेट कम होता है, और लेफ़्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए। और ये पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया गया है, जिसकी वजह अगर पंखे की रफ़्तार ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी कम बनेगी, और पंखे की रफ़्तार कम होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप पंखे की रफ़्तार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम अभी दिखा रहे हैं कि बाहर से इसके साथ जब अंडों को आपने जो पिंजरे से निकालना है तो अंडे की जो नुकीली साइड है वो इस ट्रे में नीचे की तरफ करके, और 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप अंडे स्टोर ना करें। स्टोर करने के बाद आपने इस इनक्यूबेटर में इन ट्रेस के ऊपर अंडों को रख देना है जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। और अंडे रखने के बाद इसको आपने इसको रोटेट करते हैं। इसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेक करने के साथ इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। और ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये अंडे जो है वो ट्रे में पड़े हैं। इसमें आपको मोर के अंडे भी नज़र आ रहे हैं और फैंसी चिकन के अंडे भी नज़र आ रहे हैं, और गिनी फाउल के अंडे भी इसके अंदर शामिल हैं। ये अब बताते चलें कि हर अंडे का जो है वो
जैसे मुर्गी का अंडा है वो 21 दिन में बच्चा निकलता है, मोर का अंडा जो है वो 27 से 28 या 29 दिन भी हो जाते हैं। और ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोमीटर या इसको थर्मोमीटर भी कहते हैं, इसमें आपको 97.5 और 42 डिग्री नज़र आ रहा है। नीचे 42 डिग्री ये ह्यूमिडिटी को शो कर रहा है और ऊपर वाला जो 97.5 था ये फॉरेन डिग्री में ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। ये दोबारा बताते चलें कि अंडों को रोटेट करने का ये नॉर्मल आसान तरीका, बस इसको हल्का सा हाथ फेर दें और अंडे जो है वो रोटेट हो जाते हैं। 3 से 4 दफ़ा मिनिमम आपने अंडे रोटेट करना है। ये अभी हम आपको बताते हैं कि टेम्परेचर जो है चिकन का, जिसमें फैंसी चिकन, सारे बेंटम और फिजेंट इनके सुरखा फैमिली, ये 97.5 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेन के दरमियान में टेम्परेचर रहना चाहिए और इससे ना कम जाए ना इससे ऊपर जाए। और टेम्परेचर जो टर्की और पीकॉक्स यानी कि मोर और टर्की है, जिसको पीरू भी कहा जाता है, उस सूरत में टेम्परेचर जो है वो 99 से यानी कि 99 से लेके 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर इसको मेंटेन किया जाता है। और जैसे कि आपको पहले बताया कि मुर्गी का 21 दिन है और टर्की का 25 दिन और पीकॉक का तकरीबन 28 से 29 या 27 में भी निकल आता है। अभी हम चलते हैं ह्यूमिडिटी की तरफ। चिकन और फिजेंट, इनके सुरखाब और असील भी इसमें शामिल है, बेंटम, असील, पॉलिश, इसमें 45 से लेके 55 डिग्री परसेंटेज तक आपने ह्यूमिडिटी को यानी कि नमी को आपने इसको मेंटेन करना है। आपको पहले बताया था मेंटेन करने के लिए पंखे की स्पीड को ऊपर नीचे किया जाता है, पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा किया जाता है, उससे ये जो नमी है ये इस तरह इस लेवल पे मेंटेन रहती है। टर्की और पीकॉक्स की सूरत में जो नमी है वो ज़्यादा होती है और 55 to 65% यानी कि 55 से लेकर 65% के दरमियान तक इसको रखा जाता है। अभी रखने का ये तरीका है कि शुरू में ये आप इन स्केल्स के ऊपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं और आखिरी 3 दिन में डिफरेंट जो है वो आप तरीक़ेकार अडाप्ट करते हैं, वो हमें अभी आगे बताएंगे। एग रोटेशन जो है वो 4 दफ़ा आपने दिन में करनी है। हमने एग रोटेट करने का आपको तरीका बताया है कि हल्का सा हाथ जो है वो उस पर फेर दें, अंडों के ऊपर फेर दें और अंडे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बेशक जो है वो 1/4 रोटेट कर जाएँ और ये एक रोटेशन है। इसको बस आपने 4 दफ़ा दिन में, 4 दफ़ा, कोई ज़्यादा नहीं है, ये बड़ा आसान तरीका है। हल्का सा हाथ फेर दें, अंडे रोटेट हो जाएंगे। और अंडों को रोटेशन जो है वो आखिरी 3 दिन नहीं करनी। आखिरी 3 दिन अंडा रोटेट नहीं होता क्योंकि अंडे से बच्चे ने निकलना होता है। अंडे से बच्चा जो है वो जो बड़ा वाला जो चौड़ा इसका सिरा होता है अंडे का, उसमें से बच्चा निकलता है। अभी हम बताएंगे कि आखिरी 3 दिन यानी कि आखिरी 3 दिन से मुराद ये है कि अगर चिकन है तो उसके आखिरी 3 दिन 19वां, 20वां, 21वां दिन होगा, उसमें आपने टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना यानी कि ऊपर वाली ट्रे में ले जाना अंडों को और ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा कर देनी है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा करने का तरीका ये है कि हल्का सा आपने पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें, पंखे को आहिस्ता कर दें और हल्का सा हाथ को गीला करके अंडों को फेरेंगे। हाथ गीला करके जब अंडों को फेरते हैं तो अंडों को थोड़ी सी नमी मिलती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और आखिरी 3 दिन अंडों को बिल्कुल रोटेट नहीं करना। ये रोटेट इसलिए नहीं करते कि एम्ब्रियो जो है वो पूरा बन चुका है और फीटस भी बन चुका है, अभी अंडे से बच्चे ने निकलना है और इस स्टेज के ऊपर इसको रोटेट नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों को नुकसान इसी वजह से होता है कि वो आखिरी 3 दिन ये 3 एहतियातें नहीं करते, जिसकी वजह से वो फीटस जो है वो अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है और जब वो बाहर निकलता है, अगर डेथ ना भी हो तो वो माजूर या इस सूरत में निकलेगा। अभी हम सारे प्रोसेस को बताएं, जैसे अभी ये मोर का भी आपको पिंजरा दिखा रहे हैं। अभी देखें, इस मोर के पिंजरे में एक सेट रखा गया है जिसमें 2 मादियाँ हैं और 1 मेल है, नर मोर है। और मोर का जैसे आपको पता है एक मादी जो है वो एक सीज़न में 30 से 35 अंडे दे देती है। और ये खुराक का आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, पाइप के अंदर खुराक
स्टोर कर दी जाती है। और इसकी साइड वाला आपको अगले वाले पिंजरे में नज़र आ रहा है, इससे खुद ही खाते रहते हैं। इतनी खुराक जो है वो महीना चल जाती है इतने लंबे पाइप में। और पानी के लिए इनके एक बोतल्स रख दी जाती है। और ये जो है, जैसे मोर का जो सीज़न है वो आजकल स्टार्ट हो गया है, यानी कि जनवरी फरवरी में कई अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, और ये मई जून जुलाई तक भी ये अंडे देते रहते हैं। तो एक सीज़न में एक मोरनी जो है वो तकरीबन 35 एक अंडे ब्लू शोल्डर की, ब्लैक शोल्डर की दे देती है। अंडों को एहतियात से उठाना है। अंडों को उठाने का तरीका ये है कि अंडों को उठाते हुए आपने हाथ को झटका नहीं देना, और जैसे आपको बताया ट्रे में आपने अंडे को उल्टा रखना है, और उसकी नुकीली साइड नीचे की तरफ करनी है। और 2 से 3 दिन अंडे जब स्टोर हो जाए तो फिर आप उठा के उसको इनक्यूबेटर के अंदर रखें। और इनक्यूबेटर में रखने के बाद आपने आखिरी 3 दिन के अलावा, आपको जैसे बताया इसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप डिफरेंट मोर और फीजेंट चिकन और गिनी फाउल या टर्की के हिसाब से इसकी नमी और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। आखिरी 3 दिन ना आपने उसको रोटेट करना है, यानी कि घुमाना है, ना आप ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करना है, टेम्परेचर को कम करना है। इंशाल्लाह ताला इस तरह आपको 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। और ये जो आपको जैसे इनक्यूबेटर आपको दिखाया गया जिसकी 200 अंडों की कैपेसिटी है, ये इनक्यूबेटर जो है वो 15,000 रुपये का बाज़ार में जो एक्सपर्ट हैं वो बनाकर इसको सेल कर रहे हैं। आजकल का रेट है 15,000 रुपया। और ये अगर आपका फार्म जो है वो 1000 मुर्गियाँ या 1000 जो मादियाँ हैं, वो तकरीबन आपको 5 से 7 इनक्यूबेटर उसके लिए एक पूरी रोटेशन को चलाने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। अभी हम दोबारा दोहराते हैं कि अंडे से बच्चा निकालने का तरीका, आपने अंडे को उठाना है, उसको झटका नहीं लगने देना, उसको 3 दिन आप स्टोर कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा आपने ट्रे में स्टोर नहीं करना है। ट्रे में रखते हुए उसका नोकीला हिस्सा, ये ट्रे नज़र आ रही है, उसको नीचे की तरफ रखना है, और उसके बाद इनक्यूबेटर में रख देना है। और इनक्यूबेटर में रख के 4 दफ़ा हमने रोज़ रोटेट करना है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आपने जो उसको जो कम ज़्यादा करने वाला, उससे आपने कम ज़्यादा करके इसको मेंटेन रखना है। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मैसर हो सकें। ये वीडियो हमने इसके बाद जो अगली वीडियो है वो हम अब ब्रूडिंग के ऊपर बनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच।